हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है हिस्ट्री का एक मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर का अर्थ होता है यानी ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बनाया जाता है, यानी किस तरह के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसी पैटर्न पे आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से अंत तक देखिएगा, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे। जब आप एग्जाम देने आएंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो इसको कंप्लीट आप लोग देख लीजिएगा। और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत से बना रहा हूँ तो सब तक ये वीडियो शेयर कर दिया ताकि सब तक ये हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इससे पहले और बताते हैं, इसका अगर आप कंप्लीट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं, जहाँ से आपके सारे सब्जेक्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए या पीडीएफ के लिए। बाकी जिन किसी विद्यार्थी को भी एडमिशन करना है तो जल्दी से एडमिशन करवा लीजिए। ठीक है, एडमिशन के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 8210775306। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, या फिर इसमें कॉल भी कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे आप लोग इसका इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पे 8210775306 इस नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज करके अपना एडमिशन जल्द से करवा सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट पीडीएफ, नोट्स, चैप्टर वाइज वीडियो, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीज़ जो है फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। बता दें, ये जो है आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे सारे क्वेश्चन आप लोग को जो है 100% सही के साथ दिया जाएगा। तो आप लोग गैस पे पढ़े हुए हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आंसर गलत दिए होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चन आपको सही मिलेंगे। तो इस वीडियो पर ट्रस्ट करना, ना आपके गैस पेपर पे आप लोग देख करके बोलते ना कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर वो है। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको देखे होंगे चैनल में, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही दिए आते हैं, जो कि आप लोग गैस पेपर में पढ़ के आकर के उल्टा सीधा कमेंट करते हैं कि इसका आंसर ये होगा वो होगा। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको सही मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ताकि इसके सारे कन्फ्यूज जो भी है मैं आप लोगों को कन्फ्यूज भी दूर करूँगा, कहाँ कहाँ आप लोग कन्फ्यूज होते हैं अक्सर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष जो मिले थे कहाँ मिले थे, काफी इजी क्वेश्चन सबको पता होगा, तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आपके सामने में, हड़प्पा सभ्यता वो किस युग की सभ्यता है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, बट कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जल्दी से जल्दी लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि हम देख पाएं कितने क्वेश्चन आप लोग सही बता पा रहे हैं। यहाँ पे जिस जिसको पता है तो कमेंट बॉक्स में पहले से आप लोग लिख सकते हैं इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा है, अगर आप लोग लाइव में देख रहे होंगे तो लाइव भी कमेंट कर सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि कालीबंगान कहाँ स्थित है। कालीबंगान जो है कहाँ स्थित है। देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने, जल्दी आप लोग कमेंट बता सकते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, राजस्थान जगह। ठीक है, राजस्थान, इसमें भी काफी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो कालीबंगान आप लोग यहाँ पे एक ट्रिक बता दूँ, कालीबंगान के लास्ट में आप लोग देखिए गान का लास्ट में क्या है, आकार और 9 है। तो राजस्थान में भी आकार और 9 है, तो इस चीज़ से आप लोग कनेक्ट करके आप लोग इस वर्ड को यहाँ से कन्फ्यूज को दूर कर सकते हैं। कालीबंगान जो है वो राजस्थान, दोनों के लास्ट में 9 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे 4 क्या कह रहा था कि सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। वो था जो लोहा, वो कौन सा तत्व था, यानी लोहा। लोहा एक धातु है जिसको हम तत्व भी के अंदर भी रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, लोहा जो धातु है वो उसका ज्ञान नहीं था किसको, तो सिंधु घाटी के निवासियों को। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। काफी इजी क्वेश्चन है, मैं जितने भी क्वेश्चन कवर करूंगा आपको तो देखने में इजी लगेगा, क्योंकि आप लोग पढ़ लिए अच्छी तरह से, बट ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अशोक जो किस वंश का शासक था। अशोक जो वो कौन से वंश का शासक था, पता है आप सभी को, अगर पता पढ़े होंगे, जो पढ़े होंगे तो उसको काफी इजी क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, और जो नहीं पढ़ेंगे तो उसको सब क्वेश्चन तो हार्ड ही लगेगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मौर्य वंश। अशोक जो किस वंश का शासक था, वो मौर्य वंश का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, बट पढ़े होंगे तभी इजी हो सकता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी अशोक। किस वंश का, सॉरी, कि अशोक को जो किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो अशोक को ऑप्शन क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है किसने की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो वो किसने की। देखिए यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन होगा, अगर पढ़े होंगे आप लोग तो, कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन या फिर पतंजलि। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो किसने की, तो हरिसेन, ऑप्शन क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि गंगापुत्र जो गंगापुत्र जो किसे कहा जाता था। गंगापुत्र वो किसे कहा जाता था, अर्जुन, विदुर, भीष्म या फिर पांडु। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है, फिर गंगापुत्र कहा जाता है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को याद करते चलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 10 करा है कि महाभारत की लड़ाई जो कितने दिन तक चली। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक चली, 10, 18 देश या फिर 18 महीने। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूजन नहीं होना, 18 महीने यहाँ पे दिया हुआ और 18 यहाँ पे दिन दिया हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन है तो 18 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, 18 दिन।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में, लुम्बिनी, पावपुरी, कुंडलग्राम और सारनाथ। यहाँ पे भी कुछ कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। महावीर और यहाँ पे दो लोगों का जन्मदिन दिया हुआ है, इसलिए कन्फ्यूज होते हैं। महावीर का जन्म जो हुआ था वो था कुंडलग्राम हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम। और जो है गौतम बुद्ध उसका जो जन्म होता वो सॉरी गौतम बुद्ध का हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। कहाँ हुआ था वो, लुम्बिनी में। बट इसका अगर ये पूछे क्या कहते हैं उसका जन्म क्या जगह पर, अगर उसका मृत्यु पूछे तो हो जाएगा पावपुरी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दिया। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडलग्राम में, और गौतम बुद्ध का तो लुम्बिनी में, और क्या कहते हैं महावीर का ये क्या हो जाएगा, तो पावपुरी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है। स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है, देखिए जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है या फिर सिख धर्म है। काफी इजी क्वेश्चन होगा, अगर पढ़े होंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं बौद्ध धर्म है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बादशाह नामा जो है किसने लिखा था। बादशाह नामा किसने लिखा था, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। पता होगा सभी को, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो वो था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, बहादुर शाह जफर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करा है, काफी ये भी इजी क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपके सामने में। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो प्रथम जो हुआ था वो 1526 को हुआ था। क्या होगा, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 1526। बाकी पता होगा दूसरा जो हुआ था वो 1556 में हुआ था। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 16 कराया कि विजयनगर साम्राज्य का जो है महानतम शासक कौन था। ये भी काफी इजी क्वेश्चन, बट यही भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था वो था कृष्णदेव राय। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि हरिहर एवं बुक्का जो है किस वंश के थे। हरिहर बुक्का वो किस वंश के थे, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो राइट ऑप्शन देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं संगम वंश, ठीक है। कहीं कहीं आपको तुलु वंश भी मिलेंगे देखने के लिए, बट आप लोग याद रखना संगम वंश। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करा है, विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री, यहाँ पे भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं। कहीं कहीं आप लोग को अब्दुल रज्जाक भी मिलते हैं देखने के लिए, बट यहाँ पे निकोलो कॉन्टी हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, तो निकोलो कॉन्टी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन 19 करा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह वो कहाँ है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती पता होगा सभी को, अगर पढ़े होंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, नहीं अजमेर हो जाएगा, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ था, कहाँ पे है, तो वो अजमेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, देखिए क्वेश्चन 20 को अच्छी तरह से देखें पे। क्या तलवंडी जो किसका जन्म स्थान है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है, देखिए कबीर दिया हुआ, नानक दिया हुआ, रैदास, मीरा। सो पता आप सभी को होगा नानक का है, यानी गुरु नानक का। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी, नानक का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करा है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो किसने शुरू किया था। अब देखिए यहाँ पे गौर करने की बात है, यहाँ पे शुरू बोलता है। अगर पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया बोलता, तो बस देखिए इतना ही क्वेश्चन में अंतर है, बट आपका आंसर भी अंतर होता है यहाँ पे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो शुरू किसने किया, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बट हो जाएगा किसने पूरा किया, यानी पूरी तरह से निर्माण उसका किया, तो हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। पहले शुरुआत जो किया था इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट फाइनल जो किया था वो किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। तो इस चीज़ में आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, शुरू के इसमें आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि बीजक में जो किसके उपदेश संग्रहित है, ठीक है। यहाँ पे उपदेश पढ़िएगा आप लोग, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपने, कबीर दिया हुआ, गुरु नानक, चैतन्य और रामानंद। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, कबीर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का है, किताबुर रहला में जो है किसकी यात्रा वृत्तांत है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके सामने, पढ़े होंगे तो पता होगा सभी को, इब्न बतूता हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, ठीक है। इब्न बतूता की जो है यात्रा वृत्तांत वो किसमें, तो किताबुर रहला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है कि अलबरूनी जो किसके साथ भारत आया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा भी गया एग्जाम में। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ, ठीक है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन 25 क्या करा है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। इब्न बतूता वो जो है किस देश का यात्री था। काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी हो सकता है, बट ये भी कई बार एग्जाम पूछे गए हैं। ऑप्शन क्वेश्चन का डी हो जाएगा, नहीं मोरक्को, ठीक है, और आने का भी चांस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा, देखिए यहाँ पे करा है कि हुमायूं नामा जो है किसने लिखा। हुमायूं नामा किसने लिखा, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। तो ये राइट ऑप्शन की बात करें तो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा जो लिखा था वो किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कह रहा है कि कोल विद्रोह जो है कब हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, ऑप्शन जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर विल बी
1831, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831। क्वेश्चन नंबर 28 करा है, संथाल विद्रोह के नेता जो कौन थे? तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पता होगा, अगर पढ़े होंगे अच्छी तरह से तो पता होगा आप सभी को, सिद्धो और कनु। ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धो कनु। और ये संथाल विद्रोह पूछा भी था, संथाल विद्रोह कब जो हुआ था? तो हुआ था 56 से किसके बीच, सॉरी 55 से 56 के बीच। ठीक है, कब हुआ था वो? 55 से 56 के बीच, यानी यहाँ पे 1800 नहीं, 1800 पूछेगा, 1855 से 56 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 29 करा है, क्या करा है कि अस्थाई बंदोबस्त जो वो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था? देखिए ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ पे, राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगी, 1793 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 करा कि फ्रांसिस बुकानन जो कौन था? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके सामने, यात्री है, चिकित्सक है, इतिहासकार है और क्रांतिकारी है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बट इसमें काफ़ी लोग ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इतिहासकार होगा, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। तो फ्रांसिस बुकानन जो है इतिहास में आया हुआ है, तो हो सकता है कि इतिहासकार, तो अंदाजा टिक लेकर के यहाँ पे गलत करते, बट ये आंसर नहीं होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं चिकित्सक था। ठीक है, तो याद रखिएगा, फ्रांसिस जो बुकानन था वो कौन था? एक चिकित्सक था। तो ये चीज़ आप लोग कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि इतिहास पढ़ रहे हैं तो इस इतिहास में इसका जिक्र है तो ये इतिहासकार ही होगा, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 करा कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? देखिए यहाँ पे भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट इसमें कन्फ्यूज करेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो रियलिटी बात करें, इसका रियल डेट 1876, बट यहाँ पे 1876 नहीं है, तो 1975। तो आप 1975 दे सकते हैं, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। ठीक है, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो 1875। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन इसका बी हो जाएगा, यानी काशी। बट यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा है कि झांसी की रानी कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई को, तो झांसी में होगा नहीं। यहाँ पे 1857 को इसको नियुक्त किया गया था वहाँ से, झांसी से, इसलिए उसको झांसी की रानी कहा जाता है। ठीक है, 1857 में झांसी से किसको नियुक्त किया था? तो वो था, मतलब 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें, तो झांसी की रानी को, मतलब रानी लक्ष्मीबाई को किया था, इसलिए उसको नाम पड़ गया झांसी की रानी, बट इसका जन्म जो हुआ था वो काशी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? ये भी काफ़ी कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है। तो अक्सर आप लोग को देखे होंगे तो कुंवर सिंह मिलोगे कहीं कहीं, बट कहीं के आंसर सही भी दिया था। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन, एग्जैक्ट राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं पीएलए। यहाँ पे अगर आपको पूछता 1857 के विद्रोह का जो है बिहार में नेतृत्व किसने किया था, पटना की जगह आपको बिहार पूछता तो भी हुआ था कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह जो थे पूरे बिहार से थे, बट पटना के जो खास थे वो थे पीर अली। बट यहाँ पे आपको पटना देकर के आपको एक खास दिखा दिया है जगह के नाम से। पटना तो वैसे बिहार में ही पड़ता है, तो यहाँ पे वीर कुंवर सिंह बिहार में आ जाएगा पूरे इसमें, लेकिन खास करके पटना में था वो था पीर अली। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज दूर करने के आप लोग कनेक्टिंग वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पटना का जो लास्ट शुरुआत जो लेटर जो प है, ठीक है, और इसका भी शुरुआत लेटर जो है प है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा? प से शुरुआत है, यानी 1857 में के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। बट बिहार पूछे तो क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 का है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 जो हुआ था उस समय, सॉरी 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय जो भारत का गवर्नर था वो था कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी होगा, लॉर्ड कैनिंग। बट यहाँ पे कैनिंग दिया तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे कैनिंग याद रखिए, कैनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करा कि वास्को डिगामा जो है, वास्को डिगामा वो जो भारत आया था वो कब आया था? ठीक है, इसका एग्जैक्ट डेट की बात करें तो आपको कहेंगे किताब में 14 में भी देखने को मिला, 14 में 1998, बट अकॉर्डिंग टू गूगल, अगर आप लोग गूगल से देखेंगे तो वहाँ पे 20 मई 1498, बट यहाँ पे तो उस तरह कन्फ्यूज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको 20 मई दिखे तो 20 मई मारिएगा, 14 मई नहीं मारिए, क्योंकि 14 मई आपको बहुत जगह मिलेंगे, बट उसका करेंट डेट देखा जाए अच्छे जो सर्वे के हिसाब से तो वहाँ पे 20 मई हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे मई दिया तो कन्फ्यूज करने की बात बनती नहीं है। सो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, मई 1498। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 36 करा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो है कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत वो कब हुई थी? 1800 पता होगा 53 को हुई थी। कब हुई थी? 1853, जो कि पहली रेलवे चली थी, पता होगा सभी को, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वो चली थी मुंबई से थाने के बीच, और लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर। क्वेश्चन में 37 करा कि गांधी जो चंपारण कब गए थे? पता होगा आप सभी को, गांधी का शुरुआत जो पहला आंदोलन था वो चंपारण से आया हुआ था, यानी गांधी जी ने अपना जो आंदोलन शुरू किया था वो बिहार से किया था, और उसका पहला जो आंदोलन का नाम था, वो जो जगह का नाम था वो चंपारण था। और उसकी पहली जो आंदोलन हुई थी वो थी 1917 में। 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे, और 1917 में जो बिहार में जो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध के हिसाब से जो है पहला आंदोलन चलाया गया, जिसका नाम था चंपारण आंदोलन। इसके तहत जो किसानों पर अत्याचार जो हो रहे थे उसी को सुलझाने के लिए किया था, वो तो आंदोलन था 1917 में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी में जाएगा, चंपारण गए थे कब? 1917 में, तभी ये आंदोलन शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि खेरा जो है किस राज्य में स्थित है? खेरा जो है किस राज्य में स्थित है? बट कहीं के आपको यहाँ पे
इसका आंसर जो है खेरा एक जगह का यहाँ पे भी आया था, बंगाल में भी आया था। राइट ऑप्शन इसका एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात में, ठीक है। खेरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। कहीं बंगाल, कहीं पंजाब में भी ये सब छोटे छोटे कुछ जगह खेरा, बट एग्जैक्ट खेरा है वो है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड वो कब हुआ था? काफ़ी इजी क्वेश्चन, आप लोग पढ़े होंगे, 10 क्लास में पढ़ते आए होंगे और भी पढ़े होंगे। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है कब हुई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, वो थी 1927 को हुई थी। कब हुई थी? 1927। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सर की उपाधि जो किसने वापस की थी? सर की उपाधि जो है वो किसने वापस की थी? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और रविंद्रनाथ टैगोर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर सही दे पा रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि महात्मा गांधी, क्योंकि आप लोगों का कमेंट करना ही फर्ज देखना ही मेरा भी फर्ज बनता है कि आप लोग को कितने यार क्वेश्चन यहाँ से अपने सॉल्व करें, सभी हम कर देंगे, आप क्या करिएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, फिर मैं बात को बता दूंगा कि कौन इसका आंसर सही दिए हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 42 करके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है कौन थे? ये भी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जगह गोपाल कृष्ण गोखले। इसके जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी 10 क्लास का क्वेश्चन मैं पूछा जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 43 करके भारत छोड़ो आंदोलन जो कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था लास्ट आंदोलन था महात्मा गांधी द्वारा, और वो हुआ था 1942 को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 करा कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। ये जो हुई थी 1905 को हुई थी, ठीक है। यहाँ से आप लोग कनेक्टिंग वर्ड कर सकते हैं इस्तेमाल। ये जो है टोटल इसमें वर्ड कितने अक्षर है? तो 4 अक्षर है, 1905, ठीक है। बंगाल में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, 4 अक्षर है। तो यहाँ पे सॉरी 5 अक्षर है, मतलब लास्ट में आप लोग 5 कनेक्ट करना है कि 5 है, और बंगाल में 5 है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या आप क्वेश्चन में 45 करा कि कैबिनेट मिशन का जो कैबिनेट मिशन जो भारत कब आया? कैबिनेट मिशन जो भारत कब आया था? तो वो आया था 1946 को आया था। कब आया था? 1946 को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 करा है, कांग्रेस की स्थापना जो कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, पता होगा आप सभी को। और इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों में पूछे जाते हैं, चाहे आपको पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगा और हिस्ट्री में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 करा है, भारत का विभाजन जो किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन जो है वो किस योजना का परिणाम है? वो होता है माउंट बेटन योजना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का माउंट बेटन जो है इसी की योजना के आधार पर जो भारत का विभाजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। वैसे वीडियो तो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, बट मैं फिर भी जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना हो गया? 17 मिनट हो चुका है। क्वेश्चन 48 करें कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो माने जाते हैं वो थे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप जब भी पूछते तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, प्रारूप में हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, बट अगर सिर्फ अध्यक्ष पूछे तो उसके लिए राजेंद्र प्रसाद होगा। तो इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 करा कि भारत जो किस वर्ष गणतंत्र बना? और काफ़ी इजी क्वेश्चन, बच्चा पता होगा सभी को। 1947 को गणतंत्र बना। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सॉरी गणतंत्र, इसी में कन्फ्यूज होता है अक्सर। तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। भारत जो गणतंत्र हुआ था वो हुआ था 1950 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1950। और स्वतंत्र कब हुआ था? 1947। और अक्सर क्या होता है कि गणतंत्र और स्वतंत्र में कन्फ्यूज होकर के लोग उल्टा उल्टी आंसर मार देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? डी जगह 1950। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको एक बार दोबारा जरूर सोचिएगा, ठीक है। उल्टा पुल्टी ऑप्शन नहीं मारिएगा गणतंत्र और स्वतंत्र में कन्फ्यूज होकर के। क्वेश्चन 50 का था कि भारतीय संविधान जो कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान जो कब लागू किया था? तो देखिए यहाँ पे दिया आपके सामने 4 ऑप्शन। तो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बट कभी कभी ये भी पूछा था कि भारतीय संविधान जो कब तैयार हुआ था? तो वो था 26 नवंबर 1949 को ये जो तैयार हुआ था, ठीक है। बट इसका आंसर ये नहीं होगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी जगह लागू हुआ था वो तो 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 51 करा कि महाभारत की रचना जो किस भाषा में हुई थी? तो इसकी जो रचना हुई थी क्या हुई थी? ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, संस्कृत में हुई थी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है? उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 क्या कर रहा है? काफ़ी मैं थक चुका हूँ उसमें से बोल के। तो क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री जो है भारत आया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो वो जो आया था वो था फाहियान, ठीक है। वो कौन था? फाहियान। गुप्त काल में जो कौन चीनी यात्री भारत आया था वो फाहियान। ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था लियाकत अली, ठीक है। कौन था? ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, लियाकत अली। क्वेश्चन 54 करा कि इंडिका के लेखक कौन थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इंडिका के लेखक कौन थे? वो थे मेगास्थनीज। कौन थे? ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। और पूछेगा अर्थशास्त्र तो उसके लेखक कौन जाएगा? तो कैटली। ये दोनों काफ़ी
एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 करा है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ये तो एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बताओ आपको। गुरु नानक का है तलवंडी, वो पहले हम लोग एक बार कवर कर चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 56 करा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी काफी इजी क्वेश्चन, बट इसमें भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। और जैसे हम बताया आप लोग को, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, बट इसके 1 साल बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसमें याद रख सकते हैं, जैसे उसमें 5 से हम लोग देखे थे, बंगाल में 5 वर्ड आते हैं, उसी तरह मुस्लिम में जो है 6 वर्ड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1906, तो इस वजह से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में संधावन करा, दिल्ली चलो का नारा जो किसने दिया था? वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 करा है कि निम्न में जो है कौन महिला संत थी? तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मीरा अंडाल कराइल, ये जो सभी जो है महिला संत थी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो बताओ उसी को, वास्को डी गामा। जैसे पढ़ चुके यहाँ पे कब आया था, तो आगे से किताब के सब देखें 14 मई 1998, बट रियलिटी देखें तो 20 मई 1998 में जाएगा, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कहाँ है? वो अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। तो यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन जो कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसके लिए आप लोग लाइक बनता है। काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसका आप लोग जो भी अगर PDF या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, जाकर प्रैक्टिस कीजिए। सारे सब्जेक्ट का टाइम बहुत कम है, और जिसको भी एडमिशन करना जल्दी से एडमिशन करवा लीजिए। इसमें आप लोग का नंबर दे चुका हूँ, एक बार और दे रहा हूँ, 8210775306। जल्दी जल्दी कॉल करके या मैसेज करके अपना एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।